हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का अध्याय 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें हम पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है परिसर, जिसको प्रसार भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेंज। अगला है माध्य। ये हम एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, माध्य को मीन भी कहा जाता है इंग्लिश। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े मतलब डेटा। किसी भी इंफॉर्मेशन का या किसी भी सूचना का हमें एक आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, डेटा दिया गया है, तो उसी में हम उसका प्रबंधन करना सीखेंगे। जैसे माध्य निकाल के या परिसर निकाल के। आगे आने वाली टर्म्स में आगे 3.2 में हम क्या पढ़ेंगे? बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल हम ये दो बेसिक कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेटा मिला है कि 4 बच्चे जिनके मैथ्स में कुछ इस तरह से मार्क्स आए। ठीक है, आउट ऑफ 10 टेस्ट चला है। एक के 7 आए, एक के 6 आए, एक के 3 आए, एक के 9 आए। ठीक है, तो परिसर क्या होगा? परिसर ये होगा कि जो हमारे पास डेटा दिया गया है, जो भी आंकड़ा दिया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा प्रेक्षण है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 9। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटे प्रेक्षण को। सबसे छोटा है 3। ये क्या निकल जाएगा हमारा? ये निकल जाएगा परिसर या रेंज या प्रसार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रेंज निकल जाएगी तो 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 हमारे पास परिसर आ गया। यानी परिसर का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटे प्रेक्षण। ठीक है, सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटा प्रेक्षण हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ठीक है, इसी के साथ माध्य। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? पहले मैं माध्य का फॉर्मूला निकाल देती हूँ, फिर हम इसी क्वेश्चन का क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग। ठीक है, आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में, यानी सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी प्रेक्षण हैं उनकी संख्या। ठीक है, अब हमने इसका माध्य निकालना है तो कैसे निकलेगा? सभी प्रेक्षणों का योग, यानी इन सबको क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। 7 + 6 + 3 + 9 प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। टोटल हमारे पास कितनी है? 4 स्टूडेंट्स थे। प्लस करो इसको। 6 + 3 9 9 18 25 बाय 4। तो ये क्या आ गया? माध्य। इसको आगे डिवाइड करके डेसिमल की फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ आया? माध्य का फॉर्मूला हो गया सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। परिसर हमारे पास सबसे बड़ा प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को माइनस कर देना है। चलिए, बेसिक पढ़ने के बाद हम चलते प्रश्नावली 3.1 पर। प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसको आपको अपनी क्लास में परफॉर्म करना है। ठीक है, कहा गया है कि आपको कोई भी 10 स्टूडेंट्स लेने हैं अपनी क्लास के। उनकी क्या लेनी है? हाइट्स लेनी है। सपोज किसी के आगे 5 फुट, 4 फुट या 5 6 7 जितने भी फुट आ गई। ठीक है, तो परिसर कैसे याद करते हैं हम? परिसर हमने बेसिक में कहा था, बेसिक में क्या सीखा था? परिसर में सबसे बड़े प्रेक्षण में से हम सबसे छोटे प्रेक्षण को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 6 होगा एक, तो जैसे 6 सबसे बड़ी हाइट आ गई हमारे पास किसी स्टूडेंट की, 6 फुट - 5, यानी 6 में से 5 गया, एक हमारे पास क्या आ गया? परिसर आ गया। ठीक है, वैसे ही हमने 10 की लेनी है। ये आपके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो क्लास में परफॉर्म करना है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे।
एक डेटा दिया गया है, ठीक है, कि कक्षा में किसके कितने कितने नंबर आए, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा गया है और हमारे से कुछ 4 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक ढूंढो। यहाँ पे 7 है, 7 से बड़ा भी होगा, 9 आ गया, 8, हाँ, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे कौन सा है, 9 ही है। आंसर क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। सेकंड में बोला गया है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा आ गया, एक ही होगा, ठीक है। एक क्या है, सबसे छोटा है, बाकी सब क्या है, इससे बड़े हैं, एक सबसे छोटा अंक आ गया। थर्ड पार्ट में बोला गया है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर आपको पता है, सबसे छोटा प्रेक्षण, सॉरी सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, ठीक है। तो सबसे बड़ा, और ये तो हमारे को इधर ही पता लग गया है, सबसे बड़ा क्या है, 9 है, 9 ही है ना, माइनस सबसे छोटा कौन सा है, 1, तो 9 में से 1 क्या, 8 आ गया हमारे पास इसका परिसर। अब नेक्स्ट है माध्य, अंक गणितीय माध्य। माध्य का हमने क्या फॉर्मूला बेसिक में पढ़ा था, माध्य होता है सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास सारे प्रेक्षण नहीं दिए गए, करो सबका टोटल, 10 + 7 17 + 5 22 3 25 30, ठीक है, इसको लिख दो 30 प्लस यहाँ से आगे करो, 5 और 4 9 10 11 12 13 19 20 और 5 25 ही हो गया, प्लस आगे प्लस करो, 9 और 8 17 प्लस 21 प्लस 27 और कौन सा बचा, प्लस 32 प्लस 38 प्लस 7 45 डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल प्रेक्षण हमारे पास दिए गए 20। इनको प्लस करो, 20 + 25 हो गया 55 प्लस 45, 100/20, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी 100 में जब हम 20 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, 5, शेषफल नहीं बट 5 हमारे पास क्या है, भागफल, नॉट भागफल बट भाज्य, हाँ भागफल, ठीक है। 5 हमारे पास क्या बच जाएगा, भागफल बच जाएगा, यानी 5 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, माध्य क्या आ गया इसका, 5 आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो प्रथम 5 पूर्ण संख्या है उसका माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या यानी रियल नंबर्स, पूर्ण संख्या क्या होती है, पिछली क्लासेस में भी पढ़ाया है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 से इन्फिनिटी तक, यानी 0 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक। हमसे माध्य पूछा गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, यानी 1 2 3 4 5, सिर्फ 4 तक, तो माध्य क्या आ जाएगा, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 होगी टोटल, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 ही बोला है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 5 है, कुल प्रेक्षणों की संख्या 5 आ गई, यानी 4 और 3 7 8 9 और 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 क्या आ गया, इसका माध्य आ गया, ठीक है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने क्या किया है, 8 पारियों में कुछ रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं, 58,
हमें क्या करना है, इसका माध्य स्कोर या माध्य रन ज्ञात करने हैं। तो माध्य रन सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी, 8। 8 पारियों में बनाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो करो सबका योग। 8 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा प्लस करके। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 46 तो है, बट ये क्या है 45। ठीक है, 45 है ये। 8 हमारे पास क्या है, टोटल प्रेक्षणों की संख्या है। करो इसको प्लस दिस ये हो जाएगा 220 प्लस बाकी हो जाएगा 180 0 0 4 डिवाइडेड बाय 8। 8 एकम 8, 8 पंजा 40, यानी हमारे पास आ गया 50 आंसर। इसका माध्य क्या निकल गया है, 50 निकल गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दिया गया है, ये वाला। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है किसके, जो ए खिलाड़ी है उसने जो खेल खेले हैं उसका माध्य ज्ञात करना है। ए का कितने खेल खेले इसने, 1 2 3 4, यानी टोटल प्रेक्षण तो आ गया हमारे पास 4। ठीक है, इन माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों का कुल संख्या। कुल संख्या 4 आ गई, इनका योग निकालो। 14 + 16 + 10 + 10। ठीक है, आ जाएगा 30 40 50 बटे 4, यानी 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएंगे, पॉइंट लगा दो 0 3 एंड 4 पंजा 20, यानी 12.5 क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। ठीक है, सेकंड में बोला गया है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। ठीक है, सेकंड में सीधा यही पूछा है कि अगर हमें सी का क्या निकालना है, सी का माध्य निकालना है, तो हम जो भाग देंगे माध्य में नीचे का क्या होता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या, वो 3 से देंगे कि 4 से देंगे। सी वाला में देखो, इसने पहला खेल खेला, दूसरा, ये तो तीसरा खेल इसने खेला ही नहीं, यानी प्रेक्षण में तो आया ही नहीं। चौथा यानी इसने टोटल कितने खेल खेले, 1 2 3, ओनली 3, तो हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट बोल रहा है इसका, इसको बता देते हैं। थर्ड में हमसे पूछा गया है कि जो बी है उसने क्या किया है, सारे खेल्स में पार्टिसिपेट करा है, सारे खेल खेले उसने, यानी उसका माध्य हमने ज्ञात करना है। तो बी का माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालना है, किसका निकालना है, बी का। सभी प्रेक्षणों का योग, यानी 0 + 8 + 6 + 4 भाग किसे देंगे, कितने प्रेक्षण टोटल, 1 2 3 4, यानी 18 बटे 4, 4 से भाग देंगे, 4 × 3 = 12, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 पॉइंट, 4 पंजा 20, 4.5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4.5 क्यों आ रहा है, ये भाग करना इधर कर देती हूँ। 18 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 का पहाड़ा 18 तक, 4 चौके क्या आ गया 16, माइनस करो, 18 में से 16 गया 2। ठीक है, अब 4 तो क्या है, जो 2 है वो 4 से छोटा है। ठीक है, अब हमने अगर 0 लगानी है इधर, तो इधर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी 4 पंजा 20, इसलिए हमारे पास क्या है 4.5 जो है भागफल आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। देखो सबसे प्रदर्शन किसका अच्छा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा अच्छे अंक खेल रहा है हर खेल में। 8 11 यहाँ तो कि चलो खेला नहीं, सी तो सबसे लास्ट में, इधर इसके 0 8 6, तो इधर ही हमारे पास क्या लग रहा है, ए ही सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या, सबसे ज़्यादा अंक पहले खेल में भी एक ही आए, 14 16 10 और 10। ठीक है, इधर ज़्यादा है, लेकिन टोटल क्या है, इसका ही ज़्यादा होगा, ए का ही। तो क्या है सबसे अच्छा, कौन किसका प्रदर्शन है, खिलाड़ी ए का। चलिए अब चलते हैं 6th क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास अंक दिए गए हैं विद्यार्थियों द्वारा
जो विज्ञान की परीक्षा में उन्होंने प्राप्त किए। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन होंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट में कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन कौन से हैं। क्या बताना है, सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक कौन से हो गए, देखो इसमें 85, इससे बड़ा 90 लग रहा है, 90 से बड़ा लग रहा है कोई 95, 95 से बड़ा कोई नहीं, यानी सबसे ज़्यादा अंक तो आगे 95। अब सबसे कम देखो 39 सबसे कम लग रहा है इधर, 39 से छोटा और है कोई इधर नहीं, तो 39 सबसे छोटा ये आ गया। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है जो हमारे पास प्राप्त अंक है इनका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, परिसर का फॉर्मूला सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण, यही होता है। तो सबसे अधिक और बड़ा अंक हमें पता ही कौन कौन से, सबसे बड़ा कौन सा आ गया 95, सबसे छोटा 39, 95 में से 39 को माइनस कर देंगे, सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 और इधर बच जाएगा 8 यानी 56। ठीक है, 95 में से 39 गए, 56 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में कहा गया है समूहों द्वारा प्राप्त माध्य अंक यानी सबको क्या करना है, सबका टोटल करना है डिवाइडेड बाय कितने कुल प्रेक्षण है। तो माध्य अंक बताओ, इन सबको क्या करना है, टोटल करना है डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड होगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं 10 है। हाँ 11 का एक हंसलेख, फिर 9 9 18 प्लस इन तीनों को कर लो, चारों को कर लो, 14 9 9 18 28 आ गया, 2 8 10 9 19 20 21 22 प्लस इनको कर लो तीनों को, 10 से 11 10 8 17 और 7 17 तो 7 कितने होगी 24। अब इनको प्लस करो सबको, 8 9 10 के सिंपल हंसलेख 4 5 6 7 5 6 7 8 और 4 12 का 2, कहीं तो गलती है, 5 और 5 10 और 11 का एक हंसलेख 9 10 और 8 18 और 8 और 7 15, यहाँ पे 5 आएगा 251। ठीक है, अब आगे हमारे पास 3 2 2 4 5 6 और यहाँ के कितना एक आंसर इधर का है। ठीक है, डिवाइड बाय 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, क्या आंसर आ गया 73 माध्य। चलिए 1 0 से 1 0 कट गई, नीचे एक है, एक का मतलब क्या होता है, अगर 730 बटे 1 का मतलब है एक नीचे हो चाहे ना हो, आंसर क्या आएगा 730 ही आएगा। 73 730 नहीं, 0 से 0 तो कट गया। ठीक है, चलिए अब चलते 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है पिछले 6 सालों में, हाँ 6 सालों में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो पूरे स्कूल में थी। ठीक है, एक साल में थी 1555, फिर 1670, टू 5 4 0 और 2820। ठीक है, तो इस काल में स्कूल में जो विद्यार्थी थे उनका हमने क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्य संख्या निकालनी है। यानी माध्य मतलब सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है 6, क्योंकि 6 ही काउंट भी कर सकते हो, बाकी हमारे पास 6 साल के दिए गए थे। ठीक है, करो टोटल सबका, 1555 प्लस 1670, या 2 2 का काउंट करके ही चलो, इधर पूरा क्या लिखना है पता तो तुम्हें, सबको टोटल करना है, इन दोनों को प्लस करके लिख लो इधर, 5 आ गया 12 1 12 1 और 3 प्लस इन दोनों को कर लो, 3 6 7 2 1 3, इन दोनों को कर लो प्लस 0 6 3 और 5। ठीक है,
अब सबका टोटल कर लो। 8 आ गया, 6 7 8 और 6 14, हंसलेख 2 3 10 और 3 13, हंसलेख 4 और 3 7 और 5 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6th क्लास में या फिर मेरे ख्याल से इस 7th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास पूर्णांक वाला था, और नहीं डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास क्लास 6 में थी। ठीक है, तो 6 से कौन, मतलब हम 6 से कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं? उसके लिए क्या रूल था? 6 से कोई भी संख्या विभाजित तब होगी अगर वो 2 से भी हो रही हो और वो 3 से भी हो रही हो कोई संख्या, तो वो 6 से भी विभाजित होगी। 2 के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट तक देखते हैं। हाँ 8 है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, यानी 2 से 2 विभाजित होगी। अब 3 से क्या करते हैं? 3 के लिए हम क्या चेक करते हैं? अंकों का योग। अगर अंकों का योग क्या है जो आ रहा है वो 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाजित होता है, तो वो 6 से भी हो जाएगा। 2 और 3, 2 से तो हो गया, 3 से चेक करो। 3 4 5 और 1 6 और 4 10 और 8 18, 3 के पहाड़े में 18 आता है। ठीक है, 3 6 18, तो यानी 3 से भी हो रहा है, यानी अब ये 6 से भी होगा। तो उठा दो, भाग करना भाग, नहीं तो जैसे काट पीट के कर दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12, 0 करना पड़ेगा 3 उतारने के लिए। फिर आ गया 6 पंजा 30, 4 आ गया, ऊपर से उतारा 8, 6 8 48 होते हैं। ठीक है, यानी 2058 क्या आ गया? आंसर आ गया 2058, इसका माध्य निकल गया। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने मंडे ट्यूसडे इनके फर्स्ट लेटर लिख दिया। ठीक है, तो मंडे वाले दिन यानी सोमवार वाले दिन हुई 0.0 बारिश, मंगलवार को 12.2, सो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं उनसे हमने क्या निकालना है? वर्षा का परिसर। परिसर निकालने के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए? सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा प्रेक्षण, उसमें से माइनस क्या करते हैं? सबसे छोटा प्रेक्षण। तो सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको? 12.2। ठीक है, पहले पहले अंक को, पॉइंट से पहले वाले को देखो, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 12 2 20, 20 आ गया इधर, यानी 20.5 क्या आ गया? सबसे बड़ा आ गया, माइनस सबसे छोटा 0.0 ही है। ठीक है, 0.0 यानी 0 ही है, तो माइनस करके 20.5 ही आएगा। परिसर आ गया 20.5। अगला है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। ये पूरा वीक हमारे पास दिया गया है। ठीक है, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, मंडे टू संडे। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका टोटल डिवाइडेड बाय जितने 7 है, 7 दिन होते हैं, 7 हमारे पास दिए गए, इनको करो टोटल अब सबका, इन दोनों को तो छोड़ो, इधर से प्लस करो। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली रखनी पहले। 5 5 10 11 12 13, 3 आ गया पॉइंट, हंसलेख 5 6 0 इधर, 7 8 9 10 और 1 11, हंसलेख 1 और 1 2, इधर कुछ है नहीं, और 2 4। तो इसको काटो पीटो। एक हमारे पास ऐसा है कि हम पॉइंट हटा के या पॉइंट के साथ ही, ठीक है, आपको मैं पॉइंट हटा के कर देती हूँ। 413 डिवाइडेड बाय 7 गुणा कितना आ जाएगा नीचे उतर के? एक, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है, यानी ये दशांश है, तो 10 ही आएगा, 1 0 आगे। ठीक है, 1 0 आगे, अगर 2 अंक होते तो 2 0, 3 अंक होते दशमलव के बाद तो 3 0 हो जाती। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? काट लो इसको, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 35 और 6 41 हो गया, यानी 6 आ गया। ये बन गया 63, और 7 के पहाड़े में 63 63 आता है, 7 9 63 हो गया, यानी 59 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 5.9 सीखा है दशांश वाले चैप्टर में, 5.9 आ गया, यानी 1 0 थी वो ऊपर दशमलव के बाद एक पॉइंट आ गया। ठीक है, 5.9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड में बोला गया है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? माध्य वर्षा कितनी आई हमारे पास? 5.9, तो इससे कम रही कितने दिन? 5.9 से कम कौन कौन है? एक तो ये आ गया, एक ये 3 ये आगे, चौथा 5.5 भी क्या है? 5.9 से कम है।
तो चौथा ही आ गया, 20 तो ज़्यादा, 12 भी ज़्यादा, और 5वां आ गया। यानी 5 दिन हमारे पास क्या हुआ, माध्यम वर्षा से कम वर्षा होती रही। ठीक है, चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास 10 लड़कियों की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, टोटल 10 लड़कियों की कितनी दी गई है, 135, ठीक है, ये हमारे पास 10 लड़कियों की ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर्स में। तो पहले पूछा है सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। ठीक है, सबसे लंबी कौन होगी इसमें, 150 मेरे को बड़ा दिख रहा है, 150 से बड़ा 151 आ गया, 151 से बड़ा है कोई नहीं, तो सबसे लंबी लड़की की हाइट क्या आ गई, 151 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं, दूसरा, सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी होगी, 135, 135 से छोटा है कोई, 128 है, 128 से छोटा है कोई नहीं, तो सबसे छोटी लड़की की हाइट आ गई 128 सेंटीमीटर। थर्ड में बोला गया है इन आंकड़ों का परिसर। परिसर मतलब, परिसर अब तो याद हो जाना चाहिए, परिसर मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षण माइनस सबसे छोटा प्रेक्षण। तो 151 माइनस 128, यानी ये आ गया 11 में से 8 गया 3, और इधर बचे 14 में से 12 गया 2, 23 आ गया। अब चलते फोर्थ पार्ट में, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। माध्य ऊंचाई याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको प्लस करना पड़ेगा। माध्य कितना आ जाएगा, करो प्लस, 3 करके कर लो, चाहे इन तीनों को प्लस कर लो। हंसलेख 3, 5 और 3 8 1 9 10 11 12 का 2, हंसलेख 3 और 4, प्लस इन तीनों को कर लो, 8 9 10 और 11 का 1, हंसलेख 9 10 11 का 1 3 एंड 4, प्लस इन चारों को कर लो, 9 और 1 10 16 17 18 19, 4 4 8 4 12 4 चौके 16 और 1 17 का 7, हंसलेख 1 2 3 4 और 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां। अब इनको प्लस कर लो, 9 10 14 का 4, हंसलेख 7 8 9 10 से 11 का 1, हंसलेख 5 10 और 4 14 डिवाइडेड बाय 10। अब नीचे क्या है, 10 है, यानी ऊपर हमने अगर दशमलव की फॉर्म में लिखना है तो क्या बन जाएगा, 141.4। ठीक है, एक ही जीरो थी तो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या आ गई, 141.4 हमारे पास क्या आ गई, इसकी माध्य ऊंचाई आ गई। अब फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई यानी 141 से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो 141 से ज़्यादा कितनी लड़कियों की है, एक ये आ गई, 2 3 4 5, ठीक है 5, 141 इंक्लूड नहीं होगा, इससे ज़्यादा चाहिए में, 0.4 है तो इससे ज़्यादा, यानी 1 2 3 4 5, सिर्फ क्या है 5 लड़कियों की जो हाइट है वो माध्य ऊंचाई से ज़्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 पे। सो प्रश्नावली 3.2 करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है परिसर, जिसको क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। रेंज कैसे निकलती है, परिसर कैसे निकलता है, सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटा प्रेक्षण हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद आता है एक माध्य, ठीक है, मीन, जिसको क्या बोलते हैं, मीन भी कहते हैं। तो माध्य क्या हो गया, सभी प्रेक्षणों का योग प्लस प्रेक्षणों की टोटल संख्या जो कुल संख्या है। ठीक है, परिसर और माध्य। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले पढ़ेंगे बहुलक और माध्यक। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड। बहुलक को क्या बोलते हैं, मोड भी बोलते हैं। बहुलक क्या होगा, सपोज आपके पास कोई भी डेटा दिया गया है, कोई भी आंकड़े दिए गए हैं कि कोई, जैसे किसी के मार्क्स हैं, मैथ टेस्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन का समूह दिया गया है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें,
4 3 2 1 5 5 5 5 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है और सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इस फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। आया समझ। बहुलक कोई भी फ्रैक्शनों का समूह दिया गया है तो उसमें जो सबसे पहले आएगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा, उसको क्या बोलेंगे, बहुलक। वैसे ही माध्यक, माध्यक मतलब बीच का, शब्द से ही समझ आ रहा है, मीडियन। माध्यक मतलब बीच का। तो इसके लिए माध्यक निकालने के लिए ये नहीं कि अगर हमारे पास प्रेक्षण इस हिसाब से दिए गए तो बीच में यहाँ की 3 इधर है या 4 इधर है तो बीच में ये आ गया, ठीक है, एक हटा दो उसमें से। तो माध्यक समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी हमारे पास प्रेक्षणों का समूह दिया गया है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा, बड़ा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है और इसके बाद 3 बार 5 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बीच में कौन आया है, 4। 4 के लेफ्ट साइड भी क्या है, 3 है और राइट साइड भी 3 है, बीच में क्या आ गया, 4। तो इस जो प्रेक्षण हमारे पास, जो प्रेक्षणों का समूह दिया गया था उसका माध्यक क्या निकल गया, माध्यक निकल गया 4। आया समझ, बहुलक और माध्यक। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, इसमें हमें और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास गणित का पेपर बताया गया है। गणित के पेपर में कुछ विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, उनका पेपर 25 में से आया और उनके हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं मार्क्स लिख लेती हूँ। सो क्वेश्चन में हमें ये मार्क्स दिए गए हैं 15 विद्यार्थियों के, 25 में से आए गणित के मार्क्स। इसमें हमें निकालना है बहुलक और माध्यक। तो बहुलक मैंने क्या बताया, जो सबसे ज्यादा बार आया हो किसी प्रेक्षण के समूह में। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है, देखो इसमें 20 मेरे को 2 बार दिख गए, और कोई अंक 2 बार है, तीसरी बार 20 और चौथी बार 20। और कोई अंक है जो रिपीटेड है, 25 है बट ये 2 ही बार है। तो 20 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी सबसे ज्यादा बार क्या है, 20 है। तो बहुलक क्या आ गया, 20 आ गया मोड हमारे पास, सबसे ज्यादा बार आया ये। अब देखते हैं माध्यक। माध्यक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा ढूंढो, इसमें एक अंक का मेरे को 9 दिख रहा है, 9 से छोटा कोई नहीं है तो 9 आ गया। इसके बाद 10, 10 एक ही बार है, ठीक है। 11 तो नहीं इधर, 12, 12 है यहाँ पे, ठीक है, उस पर टिक लगा दो जो हो गए। 10 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 आ गया, 20 हमारे पास कितनी बार था, 4 बार था 20, 4 बार 20 था, ठीक है। और उसके बाद 22 है, 23, 21, 23 है, फिर 24 है और 25 कितनी बार था, 2 बार, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। एक बार काउंट भी कर लो, 15 विद्यार्थी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हुए, एक अंक रह गया है बीच में, 5 रह गया जो सबसे छोटा था, ठीक है। अब माध्यक मतलब बीच का, ठीक है, माध्य, मध्य मतलब बीच में। तो देखो आरोही क्रम में लिख लिया। अब सबसे बीच में कौन सा आया है, इसमें 15 है, मतलब 7 एक तरफ होंगे, 7 दूसरी तरफ होंगे, बीच में 15 बच जाएगा। 2 तो 4 5 6 7, 20 आ गया, 2 2 4 5 6 7, ठीक है। 7 इस तरफ, 7 इस तरफ, बीच में क्या आ गया, 20। तो माध्यक भी क्या आ गया हमारे पास, माध्यक भी 20 आ गया है। और क्वेश्चन में और साथ में ये था कि क्या ये दोनों समान है, बहुलक और माध्यक। हाँ समान है, क्या है, दोनों समान है, सेम। ये बहुलक भी 20 है और माध्यक भी 20 है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्रिकेट मैच के रन दिए गए, क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी ने रन बनाए हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक निकालना है। माध्यक आपको पता है क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय बटे में क्या आता है, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो कुल संख्या देखो प्रेक्षण कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, ठीक है। अब टोटल करना है, इसका टोटल करके लिखते हैं, ये हो गए 270, 3 आगे 270, 80 90, 290, 17, 370 इसके साथ हो गए, 370 प्लस 15 ये 45, 53 एंड 59, यानी हो गया 9 7 और 5 12,
3 और 1 4 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो 11 चौके तो 44 होते हैं, यानी 11 से 3 से जाएगा, 11 दिए 33। कितना आंसर बच गया? 9। 9 बच गया, ऊपर से वाला 9 उतार दिया तो 11 9 99 हो गया हमारे पास। माध्य क्या आ गया? माध्य आ गया 39। ठीक है, चलिए अब निकालना है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार आया होगा प्रेक्षणों में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 15 मेरे को 2 बार दिख गया, 1 2, बाकी कुछ रिपीट हुआ है नहीं, 3 10 हुआ है, बट वो 2 ही बार है। ठीक है, 10 2 ही बार है। 15 3 बार आ गया, 1 2 और 3, तो बहुलक हो गया, बहुलक आ गया हमारे पास 15। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। वैसे ही माध्यक, माध्य के लिए मैं आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, तो 1 अंक का 6 है, उससे बड़ा 10 हमारे पास नहीं 8 है, इसके बाद 10 2 बार आ गया, 10 के बाद फिर 15 3 बार आ गया, 15 15 एंड 15, और उसके बाद आ गया शायद 50, फिर 80, और उसके बाद 100 और 120। ठीक है, टोटल हमारे पास 11 थे ना, 11 थे, तो मतलब बीच का कौन सा होगा? बीच का होगा 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, बीच में 11 बच जाएगा। तो 2 तो 4 और 1 5, 5 बीच में आ गया 15, 2 और 2 4 5। ठीक है, बीच में क्या आ गया? 15। तो माध्यक भी हमारे पास क्या निकल गया? 15 ही। बहुलक भी 15, माध्यक भी हमारे पास 15 निकल गया। ठीक है, लास्ट में मैंने पूछा था कि क्या ये तीनों समान है? समान नहीं है। क्यों? बहुलक और माध्यक तो समान है, लेकिन माध्य क्या है? 39 है, तो तीनों समान नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 15 विद्यार्थियों का क्या दिया गया है? वेट दिया गया है 15। ठीक है, 15 विद्यार्थी किसी क्लास में, उनका क्या दिया गया है? वेट दिया गया है। पहले हमें निकालना है बहुलक और फिर हमें निकालना है माध्यक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है किसी प्रेक्षण के समूह में, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखो 43 मेरे को 2 बार दिख गया है, 38 मेरे को 1 2 3 बार दिख गया है, और 43 तीसरी बार, ये चौथी बार तो नहीं है? 38 1 2 3 बार, 43 भी 3 बार। ठीक है, अब दोनों हमारे पास क्या आ गए? 3 3 बार आ गए, यानी बराबर बार, तो दोनों ही क्या होंगे? इस समूह के बहुलक होंगे, यानी 38 भी और 43 भी, क्योंकि ये दोनों 3 3 बार आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। ठीक है, बहुलक हो गया 38 43। माध्यक हो गया, इसको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा देखो पहले, सबसे छोटा इधर 32 ही है, 32 से छोटा 2 वाली रकम कोई नहीं है। 32 के बाद आ जाएगा 33 34 35, फिर आ गया 36, फिर आ गया 37, 38 हमारे पास 3 बार है। इसके बाद 39 दिख रहा है कहीं? नहीं। फिर एक बार हमारे पास 40 है, फिर 42 है, फिर 43 कितनी बार है? 3 बार 43 है, और फिर 45 है, एंड फिर 47 भी है, और फिर 50 है। लास्ट में हो गया 15। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसमें जो बीच में होगा, बीच में कौन होगा? 7 इस तरफ से आएंगे, 7 इस तरफ, 7 और 7 14, 15 हमारे पास जो बीच में आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 38 आ गया, 2 2 4 5 6 7 8 क्यों आ रहा है? 2 2 4 5 6 और 7वां ये है, 7वां 38, 40वां आ जाएगा। 2 2 4 5 6 और 7 40। माध्यक हमारे पास क्या आ गया? 40। 40 है बिल्कुल बीच में। ठीक है, 7 इसके लेफ्ट साइड में, 7 इसके राइट साइड में। ठीक है, तो 40 आ गया माध्यक। ठीक है, सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा क्या इनके जो है समूह के, इसके अधिक से एक से ज्यादा अधिक बहुलक है? तो हाँ, एक से ज्यादा है। 38 और 43 2 बहुलक निकले इसके। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे हो। अब हमारे पास कुछ ऐसे ही डेटा दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए, उनके हमें क्या निकालना है? बहुलक और माध्यक। बहुलक 14, अब देखो इसमें बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है, क्या रहा है बार सबसे ज्यादा बार?
13 भी मेरे को 2 बार दिख गया, 12 भी मेरे को 2 बार दिख गया, लेकिन 14 1 2 3 बार है, 3 बार 14 है तो सबसे ज़्यादा बार है, यानी बहुलक हमारे पास आ गया 14। ठीक है, माध्यक के लिए हमें इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। सबसे छोटा है 12 जो कि है 2 बार, फिर है 13 जो कि है 2 बार, फिर है 14 जो कि है 3 बार, और उसके बाद सीधा क्या है 16 और फिर 19। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है मतलब 4 एक तरफ 4 एक तरफ, बीच में 9 आ जाएगा। बीच में क्या आ गया 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4, हाँ बीच में क्या आ गया 14 आ गया। तो 14 क्या आ गया माध्यक आ गया, इन दोनों का माध्यक, और बहुलक भी क्या है सेम है। ठीक है, अब हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है बुक में वो दिया गया है कि असत्य और सत्य हमने बताना है, सत्य और असत्य। तो ट्रूथ एंड फॉल्स मीन्स 5वें क्वेश्चन में पहले बताया गया है कि जो बहुलक है वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ये क्या है गलत है, क्यों? क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, उसमें हमारे पास बहुलक क्या आए थे 2 आ गए थे 38 और 43। ये क्या बोल रहे हैं हमेशा ही क्या बोलते हैं एक ही संख्या होगी कोई आंकड़ों में से। ठीक है, एक नहीं होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 बार आए जैसे ये वाली आई थी। ठीक है, सेकंड में पूछा गया है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। अब माध्य क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो कोई भी हमारे पास अगर आंकड़े दिए गए तो उसमें से कोई एक संख्या नहीं हो सकती वो। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है माध्य आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हाँ कोई आंकड़े दिए गए हैं, मान लो 1 2 3 5 6 8 3, कोई भी संख्या दी गई है मतलब, तो कोई भी इनमें से माध्यक हमने क्या निकालना है बीच का निकालना है, तो उनमें से एक ही संख्या हमेशा क्या होगा बीच में क्या होगा एक ही नंबर होगा, तो हमेशा एक ही होगा। हाँ ये हमेशा हो सकता है, तो ये वाला सही है। लास्ट बोला गया है, लास्ट हमारे पास चेक करने के लिए दिया गया है 6 4 3 ये कह रहे हैं कि इसका माध्य 9 है। माध्य चेक करते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग प्लस प्रेक्षणों की संख्या, 4 और 3 7, तो 10 3 13 21 30 30 42 42 हो गया प्लस 9 51 प्लस 51 ये हो गया 64। टोटल कितने 2 2 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 एकम 8 8 64, 8 हमारे पास माध्य आ रहा है। ये बोल रहे कि इसका माध्य 9 है, तो ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, असत्य आ गया। अब चलते हैं प्रश्नावली 3.3 पे। प्रश्नावली 3.3 में हम आंकड़ों का प्रबंधन नहीं, हम दंड आलेख बनाना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे सारणी बनाना, ये हमारे पास एक्सरसाइज में दी गई है ऑलरेडी। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, पालतू पशु दिए गए हैं। इस तरफ है कि जितने जो विद्यार्थी उन्होंने जितने विद्यार्थियों की संख्या है, इस तरफ है ये है कुत्ते का, बिल्ली का, खरगोश, हैमस्टर एंड कुछ अन्य पशु हो गए। ठीक है, तो इसमें हमने एक आंसर देना है आलेख को देख के कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। इसमें बहुत ईजी है देखना, सबसे ज़्यादा देखो सबसे लंबा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारे पास टॉलेस्ट क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, 10, यानी ये कौन है बिल्लियाँ, यानी एक आंसर क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जो पशु पाले हैं वो क्या पाला है, बिल्लियाँ पाली है विद्यार्थी ने। ठीक है, बी वाले पार्ट बोले कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है, पालतू पशु कुत्ता, कुत्ते के लिए चेक करो इसका दंड आलेख कहाँ जा रहा है 8, 8 में मैच हो रहा है, यानी 8 जो स्टूडेंट्स हैं 8 विद्यार्थियों ने क्या पाला है, कुत्ता पाला है। ठीक है, अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक ऐसे ही दंड आलेख दिया गया है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि पुस्तकों की मतलब जितने 5 वर्षों 1989 से 1993 तक जितनी जो है पुस्तकें बेची गई उसकी संख्या इस तरफ है, और एक इकाई हमारे पास क्या दर्शा रही है, एक इकाई दर्शा रही है 100 पुस्तकें। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसी इकाई, तो ये एक इकाई है, ये दूसरी इकाई है। एक इकाई में हमारे पास कितनी पुस्तकें दर्शा रही है, ये 100 पुस्तकें दर्शा रही है। तो किसके बेस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है वर्षों 1989 1990 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, 1989 90 और 92 में। ठीक है, तो 1989 में कितनी बेची गई, ये देखो 100 है, ये ऊपर ये 200 से थोड़ा कम है इधर, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 है, ये सॉरी 1/3 नहीं है, ये कितना आ जाएगा 175। तो 1989 में हमारे पास आ गई 175 बुक्स, 1990 में आ गई 500 नहीं है, 500 से हल्का सा कम है, यानी 400 से इतना ज़्यादा, ये बीच में अगर 450 हो गया तो ये 475 475 आ गया।
और 1992 में, 1992 में देख लो 200 ये है, 91 इधर आ गया, यानी 225। अब है सेकंड क्वेश्चन, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई एंड किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। 475 कब बेची गई, 1990 में, और 225 कब बेची गई, 1992 में, 1992 में। थर्ड बात है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। 200 मतलब 250 से एक तो 225 आ गया, एक तो होगी 1992 में, ठीक है, और 250 से कम यानी इससे कम, ये दिख रहा है हमें दंडालेख पे, एक तो ये हो गया, और एक ये कौन सा ईयर है 1989, इसमें कहाँ 175 पुस्तकें बेची गई, 175 पुस्तकें बेची गई, तो ये भी 250 से कम है, ठीक है। फोर्थ हमें पार्ट कहा गया है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जो 1989 में पुस्तकें बेची गई उसका आंकलन हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमने एक इकाई कैसे निकाली है, एक इकाई पहले बताया है, इसमें कितनी है 100 पुस्तकें हैं एक इकाई की। अब 1989 की पूछी कि हमने 175 कैसे निकाला, तो ये देखो ये एक इकाई का क्या है, एक पूरा है और एक थर्ड फोर्थ, मतलब 1 एंड थर्ड फोर्थ। तो पूरा हमने पूरी कुल पुस्तकों की संख्या कैसे निकालेंगे, एक का मतलब एक इकाई का है 100 प्लस 3/4 गुणा, इसको भी 100 से गुणा कर देंगे, करो 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी 100 प्लस 25 थी 75, 100 प्लस 675 हो गया 175। इस प्रकार से हमने 1989 की पुस्तक 175 निकाली, ठीक है। चलिए अब अभी तक हमारे पास दंडालेख ऑलरेडी दिए गए हैं, अब हम एक दंडालेख बनाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या ऐसे टेबल दी गई है, एक 5वीं क्लास है, 5th 6th 7th और 10th तक है, ठीक है, 7th भी है ना, हाँ 8 आ गई, 9th क्लास आ गई और 10th क्लास आ गई, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या 5th में 135, 120, अब हमने इन्होंने पूछा आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, मतलब इकाई किस हिसाब से चुनेंगे। देख लो इकाई 90 80, अगर हम इकाई 10 10 की चुनते तो इजी हो जाएगा, क्यों 90 80 जैसे ये लोग आए हैं 90 80 आई जैसे, तो एक इकाई आ गई हमारे पास 10 बच्चे, एक इकाई आ गई हमारे पास 10 बच्चे या 10 विद्यार्थी। इधर बनाते साइड में छोटा, हमने 0 से कहा 10 10 की इकाई लेनी है, तो इधर आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, इधर आ गई 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास, ठीक है। ये आ गई 0, 10 से चल पड़ो, 10 20 30 40 इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, 95 है इधर, 120 130 और इधर 140 आ गया ये वाला, ठीक है। अब पहले देखते हैं 5th क्लास में हमारे पास 135 बच्चे हैं, 5th क्लास 135 कहाँ गया, 130 है, यहाँ इधर कहीं आएगा, ठीक है, बीच में 130 और 140 के बीच में ऊपर 120 बच्चे, 120 ये हैं, इधर आगे ये आ गई 5वीं क्लास, ये आ गई 6ठी क्लास, 7th में 95 आ गया 90 और 100 के बिल्कुल बीच में, यानी इधर। अब 100 पूरे 100 बच्चे आ गए इधर, यही है 8th क्लास में। 9th में 10th में 90 और 80, 9th में कितने 90 इसके बराबर होंगे और 10th में 80, 10th और ये आ गया 9th।
अब क्वेश्चन में हमारे पास पहले पार्ट में कहा गया है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और किस में सबसे कम है। अब हम ग्राफ देख के ही बता सकते हैं। दंडालेख इसलिए क्योंकि हमने इस प्रकार से आंकड़ों का प्रबंधन कर दिया है कि फटाफट हम जो आलेख बने हैं उनको देख के बता दिया। तो सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आलेख, ये वाला, यानी सबसे ज़्यादा आगे 5th में, क्योंकि सबसे बड़ा लंबा है इसका। सबसे छोटा वाला जो आलेख है वो है 10th क्लास का। तो सबसे ज़्यादा बच्चे आगे 5th क्लास में, सबसे कम बच्चे आगे 10th क्लास में। सेकंड वाला पार्ट आ गया कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कीजिए। ठीक है, अब 6 में कितने, कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी थे, 120। ठीक है, 120 थे। अनुपात करने के लिए अनुपात कैसे करते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। छठी का किससे करना है, 8वीं के, 8 में है 100। ठीक है, इसको काट दो और किससे कट जाएगा, 2 से, 2 6 12 और 2 पंजे 10, यानी 6/5। अनुपात क्या आ गया, 6.5। ठीक है, रेशो आया। 4th क्वेश्चन में भी हमें दंडालेख ही बनाना है, आपके लिए एक्सरसाइज होगी। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए मैं इसको करा रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। अब हमारे पास दंडालेख तो दिया गया, लेकिन हमारे पास इस पर 2 डाटा दिए गए हैं। ठीक है, पसंदीदा खेल दिया गया पहले, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और कोई अन्य खेलकूद। ठीक है, इसमें हमारे पास दी गई है कि देखना कितने लोगों को पसंद है ये खेल, और भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट करना कितने लोगों को पसंद है। देखने का डाटा ये है और भाग लेने का ये है। तो अब हमने इसका दंडालेख बनाना है। हम कैसे बनाएंगे, इसमें 100 से ऊपर ही तो 100 की इकाई लेके चलते हैं 1240 तक, यानी 1300 तक। तो बनाओ, यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे 0 100 500 600 1300। ठीक है, एक इकाई हमारे पास कितने, 100 विद्यार्थियों के बराबर आ गई एक इकाई। अब हमने क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय। पहले दंडालेख बना लेते हैं। इस तरफ आगे जो है विद्यार्थियों की संख्या आ गई, इस तरफ जो विद्यार्थी खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब हमारे पास पहले तो क्या होता था, एक ही डेटा दिया होता था, मानो देखना है या फिर भाग लेना है, तो हम एक एक बना लेते थे इकट्ठे। अब हमने 2 बनाने, वो कैसे, सपोज इधर मैं साथ में दर्शा भी देती हूँ कि ये वाला जो है ये है देखने के लिए, और मानो एक कलर वाला या ऐसे डॉट डॉट लगा दो, लाइन लाइन लगा दो, ये है भाग लेने के लिए। अब सिंपल वाला दंडालेख देखने के लिए, देखने पहला है क्रिकेट। क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, 1240। तो 1240 आ गया इधर कहीं, 50 है थोड़ा सा इसे नीचे, ये आ गया देखना। आया समझ, क्रिकेट मैं सी लिख रही हूँ, क्रिकेट का इधर साथ में भाग लेना, तो इसके साथ ही हम दंडालेख अटैच कर देंगे दूसरा 620। 620 कहाँ है, 600 ये है, तो 20 इधर कहीं होगा, इधर। ठीक है, तो ये आ गया। और देखने के लिए हमारे पास क्या है, सॉरी भाग लेने के लिए कैसा है, लाइन लाइन वाला, लाइन है कोई कलर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया देखने वाले के लिए, और ये आ गया भाग लेने के लिए, ये देखने के लिए भाग लेने के लिए क्रिकेट। ठीक है, अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का मैंने बी लिख दिया है। 470 लोगों को क्या है, देखना पसंद, 470, तो 70 इधर कहीं आ जाएगा। 320 लोगों को भाग लेना पसंद है, 320 इधर आ जाएगा कहीं, 300 ये है, मतलब 20 इधर कहीं होगा ऊपर, और क्या लगा दी, भाग लेने के लिए हमारे पास डॉट डॉट वाली लाइनें लगेगी। अगला है तैरना, स्विमिंग, यानी एस लिख दिया मैंने। 510 और 320, 510 आ गया इधर कहीं, और 320 आ गया इधर कहीं। ठीक है, बराबर ही है इधर, ये वाला, ये भाग लेने के लिए आ गया। अगला है हॉकी, एच 430 आ गया, देखने के लिए 30 इधर कहीं होगा, और 250 आ गया बिल्कुल बीच में, 250 भाग लेने के लिए। उसके बाद आ गया अन्य, अन्य आगे अन्य खेलकूद, स्पोर्ट्स लिख देती हूँ एस, 250 105, 250 आ गया बिल्कुल बीच में, ये
देखने के लिए 105 आ गया, भाग लेने के लिए 105 इधर करूँगा 100 के बिल्कुल थोड़े से ऊपर। ठीक है, तो ये जो सिंपल वाली लाइनें आ गई, देखने के लिए भाग लेने वाली डॉटेड लाइन आ गई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दंडालेख। अब इसके बेस पे हमें क्वेश्चन बोलना है कि कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो देखने से ही पता लग रहा है, आलेख देखने की सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर गया है आलेख, वो किसका गया है, क्रिकेट का। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो पसंद है विद्यार्थियों को, वो है क्रिकेट। अगला है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। अब हमने इनका ही आपस में कंपैरिजन करना है। ये देखो, भाग लेने से ज़्यादा देखना, भाग लेने से ज़्यादा देखना, देखना इधर भी देखना है और इधर भी देखना है, ज़्यादा है ना लंबा। तो जो खेलों को देखना क्या है, भाग लेने के से ज़्यादा क्या करते हैं लोग, पसंद करते, विद्यार्थी पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.3 और चैप्टर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर 4 पे हम चलेंगे, जिसका नाम है सरल समीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है।